हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशु हैक मैथ। आज हम क्लास 10th मैथ का यूनिट 6 जो कि ट्राइंगल्स है उसका एक्सरसाइज 6.2 इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए आपको जो थ्योरम इसमें दे रखी है इस एक्सरसाइज से पहले थ्योरम 6.1 जिसको हम बीपीटी थ्योरम या थियरस थ्योरम भी कहते हैं, और जो थ्योरम 6.2 थ्योरम है उन दोनों को आप देख के आएँ। अगर नहीं देखी तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मैंने जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इन फिगर 6.17 बुक में जो 6.17 है उसमें दो फिगर दे रखी है 1 और 2, ये और ये। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है, जो डी ई है पैरेलल है बी सी के। ठीक है, जैसे कि हमारा ए बी सी ट्राइंगल दे रखा है, जो उसमें डी ई लाइन है वो बी सी के पैरेलल है, दोनों फिगर में डी ई बी सी के पैरेलल है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड ए सी इन फर्स्ट। ई सी की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट में और ए डी की वैल्यू निकालनी है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में ए डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, पहला पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे है। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है ना, जिसमें जो डी ई है वो क्या है, पैरेलल है किसके, बी सी के। ये क्या हमें गिवन है ना, ये क्या हमें क्या गिवन है। ठीक है, अब हमने एक थ्योरम पढ़ा था 6.1 जिसे हम बीपीटी थ्योरम या थियरस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई लाइन जैसे कि इसमें डी ई लाइन है, अगर ट्राइंगल के साइड के पैरेलल हुआ तो वो जो लाइन है वो जो बाकी बचे हुए दो लाइन जो ट्राइंगल के साइड उनको सेम रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे कि जो डी ई है बी सी के पैरेलल है, तो ये डी ई लाइन है ना, ये दो साइड बच गए ट्राइंगल के पैरेलल के अलावा, उनको सेम रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा हूँ मैं, जो ए डी है, अगर जो डी ई है बी सी के पैरेलल हुआ तो जो ए डी है और जो डी बी है उसका रेशियो किसके इक्वल आएगा, ए ई अपॉन ई सी के, दूसरे साइड के रेशियो के इक्वल। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ मैं, थ्योरम 6.1 कौन सा था हमारा, बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो हमारी ए डी की वैल्यू कितनी है, वो सारी वैल्यू पुट कर दो। ए डी की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर, डी बी की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर। ई सी की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, और ई सी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है ना। ठीक है, ई सी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये 1.5 को तो हम टेबल में 1 टाइम काट देंगे और 1.5 के जो अगर 2 टाइम पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, इसको मैंने कैसे सोल्व किया, देखो 1.5 है अपॉन में 3, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 1.5 क्या हो जाएगा 15, और नीचे कितना देगा 30, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। ठीक है, ऐसे ही 1.5 1 जा 1.5 एंड 1.5 2 जा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए 2 टाइम कट गया। अब ये जो 2 डिवाइड में है उधर 1 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो ए सी यहाँ डिवाइड में है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इस डिवाइड को मैं ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई में ले आता हूँ, 1 इंटू में ई सी इक्वल टू में, अब ये 2 है इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, तो ई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई सी बन जाए ई सी होगा है ना, ई सी को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ई सी आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आ जाएगा, और ये जो सारी हमारी लेंथ किस में तरीके सेंटीमीटर में, तो ई सी की लेंथ कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपना सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, ए डी की लेंथ निकालनी है। ठीक है, सेम वही जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया वही हमें सेकंड पार्ट में करना है। इन ट्राइंगल ए बी सी में जो डी ई है, जो डी ई लाइन है वो किसके पैरेलल है, बी सी लाइन के, एक किसी साइड के ट्राइंगल के। ठीक है, और जो जिसके पैरेलल है उसको छोड़ के जो 2 साइड बची हैं उन दोनों साइड को जो डी ई लाइन है वो सेम रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल आएगा, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल आएगा। ठीक है, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल आ गया। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, बाय यूजिंग, क्या यूज़ किया आपने यहाँ पे, बीपीटी थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम का यूज़ करके ये अगर पैरेलल है तो ये इसके इक्वल आएगा। ठीक है, ए डी की वैल्यू में तो फाइंड आउट करनी है, तो ए डी का ए डी, डी बी की कितनी लेंथ है 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर,
ए ई कितनी लेंथ है 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, और ई सी की कितनी लेंथ है 5.4 सेंटीमीटर। तो पुट कर दो, ठीक है। ऐसे 1.8 बन जाए 1.8 कट जाएगा, और 1.8 की टेबल में 3 टाइम्स में 5.4 आता है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जो ए डी है, ए डी का ए डी रहेगा, और जो 7.2 है ना इधर डिवाइड में, तो 1 के साथ क्या जाएगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। 7.2, और जो नीचे 3 है वो डिवाइड में रहेगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम कट करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 कैरी, पॉइंट का पॉइंट, 1 और 2 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई इधर से, ए डी की वैल्यू कितनी आ गई 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। हमारी सारी लेंथ सेंटीमीटर में ना, तो ये भी सेंटीमीटर में आंसर आएगा, ठीक है। ए डी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपना इसका जो अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन वो देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। एक ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखी है, तो मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ पी क्यू आर। एक ट्राइंगल मैंने पी क्यू आर ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, जो ई पॉइंट है वो कहाँ पे है, साइड पी क्यू के ऊपर। पी क्यू साइड ये रहा, मैंने यहाँ पे एक ई पॉइंट दिखा दिया। ऐसे एक एफ पॉइंट है कहाँ पे, पी आर साइड पे, तो पी आर साइड ये रही, इस पर हमने एक एफ पॉइंट ड्रॉ कर दिया। अब मैंने क्या किया, जो ई है और जो एफ है इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइंट कर दिया। जो ई पॉइंट है और जो एफ पॉइंट है मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, मतलब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 3 केस तरह के, मतलब 3 पार्ट हैं। उस तीनों के पार्ट में हमें क्या बताना है, स्टेट मतलब बताना है वेदर जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है, वो हमें तीनों पार्ट में हमें दिखाना है, ठीक है। और पी ई क्यू, पी एफ और एफ आर, मतलब हमें लेंथ दे रखी है ट्राइंगल में साइड्स की, उनका यूज़ करके हमें ये शो करना है ई एफ है जो क्यू आर के पैरेलल है। इसमें हमारा बेसिकली 6.2 थ्योरम यूज़ होगा, ठीक है। 6.1 थ्योरम में क्या था, अगर कोई लाइन पैरेलल है किसी साइड ऑफ ट्राइंगल के, तो उनके जो बचे हुए जो साइड है ट्राइंगल के, उसको जो वो लाइन है वो सेम रेशियो में डिवाइड करती थी, ठीक है। 6.2 थ्योरम में क्या था, उसका उल्टा था, इसलिए हम उसे कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहते हैं, ठीक है। वो डिटेल में आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट लिंक है वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है उसमें, अगर 6.2 थ्योरम क्या कहता है, अगर जो ट्राइंगल की जो 2 साइड हैं कोई लाइन उसे इक्वल रेशियो में क्या करिए डिवाइड करिए, तो वो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल के क्या होगा, पैरेलल होगा वो लाइन, ठीक है। बस वही हमें यूज़ करना है। ये लेंथ दे रखी है हमें सारी, इनका यूज़ करके हमें साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना है, जिससे इक्वल आने के बाद जो हमारा ई एफ है वो थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। कैसे सोल्व करना है वो मैं सोल्व करके बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले एक साइड का रेशियो निकाल लेता हूँ। हेयर मैं पहले पी ई और ई क्यू का रेशियो निकाल लेता हूँ। हमारे पास पी ई भी दे रखा है और ई क्यू भी दे रखा है, ठीक है। तो पी ई अपॉन में ई क्यू कितना हो जाएगा, पी ई कितना दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मैं कट करूँगा तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, पॉइंट का पॉइंट, 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा ये 1.3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं आएगा, ठीक है। रेशियो है ना, रेशियो में सेंटीमीटर नहीं आता, ठीक है। 1.3 अपॉन 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड अब मैं क्या निकालूंगा, पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। पी एफ कितना है 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर कितना है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा। अगर 1 नंबर के पीछे एक डेसिमल है दोनों में, तो डेसिमल से डेसिमल हटा देते हैं। कैसे, 10 से मल्टीप्लाई करके हटा सकते हैं, या आप ऐसे ही सोच लो कि मैं डेसिमल से डेसिमल हट गया, 36 अपॉन 24 हो जाएगा ना। अभी किसके टेबल में आ रहा हमारा, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आ गया 3/2 आ गया ना। अब मैं 2 1 जा 2 और ये 3 किस पे कट जाएगा 1.5, मतलब 2 1 जा 2.0, 2 5 जा 10 हो जाएगा ना। 2 को अगर 3 मतलब 3 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा, ठीक है। आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कितना आया 1.3, यहाँ पे कितना आया 1.5, ये दोनों इक्वल है आपस में, नहीं है ना,
तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 जो PE है और PE अपॉन EQ का जो रेशियो है किसके इक्वल नहीं है, PF अपॉन FR के रेशियो के इक्वल नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, हैंस EF इज नॉट पैरेलल टू, किसके पैरेलल नहीं होगा, QR के, QR अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम या बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा EF है वो पी जो QR है उसके पैरेलल नहीं होगा। मैंने आपको अभी शुरू में समझाया था क्वेश्चन करने से पहले, अगर जो साइड का रेशियो इक्वल आ जाए तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो EF है वो QR के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ऐसे हमारा जो सेकेंड पार्ट है वैसे इसी बेस पे है। ठीक है, तो वो शुरू करते हैं हम। हमारा सेकंड पार्ट क्या है, इसमें PE की लेंथ 4 सेंटीमीटर, QE की लेंथ 4.5 सेंटीमीटर, PF की लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड RF की लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम चलिए जैसे मैंने पहला पार्ट किया वैसे ही सेकंड पार्ट होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पहले PE अपॉन QE का रेशियो। EQ और QE एक ही चीज़ होती है। ठीक है, EQ और QE बराबर होते हैं। ठीक है, क्यों, EQ की जितनी लेंथ होगी उतनी QE की लेंथ होगी, इसलिए मैं EQ को QE भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बस क्वेश्चन में QE दे रखा है इसलिए मैंने यहाँ पे QE लिखा है। ठीक है, PE की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, QE की कितनी लेंथ है, 4.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 10 जा 40, 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा ना, 45 आ जाएगा। 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 के टेबल में कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 अपॉन 9 आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो दूसरी साइड है उसका रेशियो निकालेंगे, मतलब PF अपॉन RF। ठीक है, यहाँ पे भी हमें RF गिवन है इसलिए मैंने FR ना लिख के RF लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया हो ना, ये दोनों लेंथ जो होते हैं इक्वल है इसलिए मैं इसको मैं FR और RF कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लेंथ तो मेरी इक्वल ही रहेगी ना, RF की या FR की, है ना। तो PF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, RF की वैल्यू कितनी है, 9। अब ये देखो, PE अपॉन QE कितना है, 8 अपॉन 9, PF अपॉन RF कितना है, 8 अपॉन 9। दोनों साइड क्या है, इक्वल रेशियो में ना, दोनों की साइड की वैल्यू क्या है, इक्वल आ रही है ना। मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 PE अपॉन QE जो साइड का रेशियो है वो दूसरे साइड के रेशियो के इक्वल आ रहा है, PF अपॉन RF की। ठीक है, आ रहा है ना। मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, हैंस जो EF है, जो EF लाइन है वो किसके पैरेलल होगा, QR के होगा ना, किसके अकॉर्डिंग, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ये थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग हुआ। ठीक है, कन्वर्स ऑफ BPT कौन सा थ्योरम है, थ्योरम 6.2। ठीक है, अब हम अपना इसका जो थर्ड पार्ट है वो करते हैं। हमारा थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, जो PQ की लेंथ है 1.28 सेंटीमीटर, मतलब जो PQ मतलब यहाँ पे हमें पूरे साइड का रेशियो दे रखा है, कितना है, 1.28 सेंटीमीटर। PR का रेशियो कितना है, 2.56 सेंटीमीटर, मतलब PR मतलब इतना। ठीक है, 2.56 सेंटीमीटर दे रखा है। PE कितना है, 0.18 सेंटीमीटर। PF का रेशियो कितना है, मतलब सॉरी रेशियो कह रहा हूँ, PF का लेंथ कितना है, 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहले हम जो हमें ये लेंथ गिवन है, ये लेंथ गिवन है और इनके पूरे का लेंथ गिवन है, हमें ये लेंथ नहीं गिवन है, तो हम पहले EQ और FR निकालेंगे। ठीक है, तो EQ का लेंथ कैसे आएगा, देखो PQ किसके इक्वल है, PQ पूरा किसके इक्वल होगा, PE प्लस EQ के इक्वल होगा ना। मैं PQ को PE प्लस EQ लिख सकता हूँ, और ये PQ किसके इक्वल है, 1.28 सेंटीमीटर, है ना, क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें PE की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.18 सेंटीमीटर, तो 0.18 सेंटीमीटर पुट कर लिया। ठीक है, सेंटीमीटर को हम बाद में लिख लेंगे। EQ का EQ इक्वल टू क्या, 1.28। ठीक है, EQ का EQ रहने देंगे इधर। अब जो 0.18 प्लस में है ना, राइट हैंड साइड से क्या हो जाएगा, माइनस में 0.18, तो 1.28 में से 0.18 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना आएगा लेंथ EQ का, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, डेसिमल का डेसिमल, 1 में से 0 गया 1, कितना आया
ई क्यू 1.10 सेंटीमीटर, ये हमारा ई क्यू हो गया। सिमिलरली हम कैसे निकालेंगे, किसकी लेंथ निकालेंगे, एफ आर की। ठीक है, हमारा लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, जो हमारा पी एफ है वो किसके इक्वल होगा, सॉरी पी एफ नहीं, पी आर, पी आर। ठीक है, पी आर लंबी साइड है ना, तो वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा ना, पी एफ और एफ आर के। तो क्या लिखेंगे हम, पी एफ प्लस एफ आर। ठीक है, वो किसके इक्वल है, पी आर किसके इक्वल है, पी आर 2.56 सेंटीमीटर के इक्वल है ना, तो पी आर किसके इक्वल आ जाएगा, 2.56 सेंटीमीटर हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे लिखा था ना बाद में। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। पी एफ की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.36 सेंटीमीटर, प्लस एफ आर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। 2.56 क्या दे रखा है, इक्वल में दे रखा है। एफ आर का इधर एफ आर रहने दो, अब ये 2.56 ऐसे रहेगा। अब जो हमारे 0.36 इधर प्लस में ना लेफ्ट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाके माइनस का 0.36 हो जाएगा। तो हमारे एफ आर का कितना लेंथ आ जाएगा, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, ये डेसिमल है यहाँ। ठीक है, डेसिमल का डेसिमल, 2 में से 0 गया 2, कितना आ गया एफ आर की लेंथ, 2.20 सेंटीमीटर लगा लेना। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, इन साइड का रेशियो चेक करेंगे, तो चेक करते हैं। ठीक है, हेयर जो पी ई अपॉन ई क्यू है उसका रेशियो किसके को लाएगा, पी ई की वैल्यू कितनी है, 0.18 सेंटीमीटर, ई क्यू की कितनी है 1.10। ठीक है, इन दोनों को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, डेसिमल हटाने के लिए कर रहा हूँ बस। 18 अपॉन कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ठीक है, 2 9 जा 18, 255 जा 110, तो 9/55 आ गया। ठीक है, सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, एंड पी एफ जो हमारा जो दूसरा साइड है उनके रेस निकालेंगे, पी एफ अपॉन एफ आर निकालेंगे। ठीक है, मतलब पी एफ अपॉन एफ आर निकालेंगे। पी एफ कितना है, पी एफ दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर, एफ आर हमने फाइंड आउट किया 2.20 सेंटीमीटर। इसको भी मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आ जाएगा 36/220 आ जाएगा ना। अब ये दोनों 4 की टेबल से कट हो जाएंगे, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, 2 माइनस करके 2 आ जाएगा, 2 0 उतारेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 4 5 जा 20, 9 अपॉन क्या आ जाएगा 55। अब ये देखो, ये जो लेंथ है किसके, मतलब ये जो रेशियो किसके इक्वल है 9/55, और ये जो रेशियो किसके इक्वल है 9/55। तो यहाँ पे दोनों रेशियो क्या आ रहे हैं, हमारे साइड, दोनों साइड ऑफ ट्रायंगल के रेशियो इक्वल आ रहे हैं। मतलब ये रेशियो जब भी इक्वल आएंगे जब हमारा जो लाइन हमने ड्रॉ किया ई एफ वो क्यू आर के पैरेलल हो। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 10 जो हमारा पी ई है और ई क्यू का जो रेशियो है किसके इक्वल है, पी एफ अपॉन एफ आर के। तो मैं क्या लिखता हूँ, हैंस जो हमारा ई क्यू ई एफ है वो किसके पैरेलल है, ई जो ई एफ है क्यू आर के पैरेलल होगा ना, बाय कौन सा थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम अपना इसका जो अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो शुरू करते हैं। हमारा थर्ड पार्ट क्या है, इन फिगर 6.8 फिगर कौन सा है एनसीईआरटी बुक में, ये दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, इफ़ एल एम पैरेलल टू सी बी, अगर एल एम सी बी के पैरेलल हुआ, एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, और एल एन सी डी के पैरेलल हुआ, तो प्रूव करो जो ए एम और ए बी का रेशियो है और ए एन अपॉन ए एन और ए डी का रेशियो क्या है, इक्वल है। ठीक है, बड़ा ही आसान है, बस जो थ्योरम हमने पढ़ा है बस उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैं चलिए शुरू करते हैं। हमें गिवन क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड हो, ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये 4 साइड है ना। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में हमें क्या गिवन है, जो एल एम है, एल एम वो क्या किसके पैरेलल है, सी बी के पैरेलल है, एंड जो एल एन है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है ना। ये हमें क्या है गिवन है, ये रहा और ये रहा। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, ए एम अपॉन में ए बी। अगर आप बोर्ड के
आंसर लिखते हो तो इसी फॉर्मेट में लिखना ताकि आपको फुल मार्क्स दें वो, ठीक है। किसके इक्वल प्रूव करना है, AN अपॉन AD के इक्वल, ठीक है। यहाँ से हम अपना प्रूफ देखेंगे, ठीक है। इसमें हमें कोई कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने कंस्ट्रक्शन नहीं लिखी है, डायरेक्ट प्रूफ करते हैं, ठीक है। पहले मैं जो मैं LM पैरेलल BC के दे रखा है ना, ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ। कौन सा, ABC ट्राइंगल, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ABC ट्राइंगल, ठीक है। इसमें जो LM लाइन है, ये जो LM लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, वो ये और ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। हमने थ्योरम पढ़ी थी ना, अगर कोई 6.1 थ्योरम, मतलब जो हमने थ्योरम 6.1 पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर कोई लाइन किसी साइड ऑफ ट्राइंगल के पैरेलल है तो उनके जो बचे हुए साइड है ट्राइंगल के, वो लाइन LM जो लाइन है वो उनको क्या करेगी, बराबर रेशियो में कट करेंगी। बस उसी थ्योरम को यहाँ पे यूज़ करना है। चलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल यहाँ से लिया मैंने, ठीक है। यहाँ से मैंने अलग से दिखा रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC में क्या, हमारा जो LM है वो किसके पैरेलल है, CB के पैरेलल है। ये हमें क्या है, गिवन है, ठीक है, क्या है, हमें गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू इससे क्या हो जाएगा हमारा, अगर पैरेलल दे रखी है तो हमारा AM अपॉन में MB, यहाँ पे हम MB ना लेके पूरी साइड लेंगे AB, क्योंकि हमें प्रूफ में क्या दे रखा है, AB, AM अपॉन AB फाइंड आउट, AM अपॉन AB का फाइंड आउट करना है कि ये AN अपॉन AD के इक्वल है या नहीं। इसलिए हम MB ना लेके इसकी जगह पूरा साइड लेंगे AB, ठीक है। AB किसके इक्वल होगा, AL अपॉन, जैसे हमने AM लिया तो हमें बस AL लेंगे, AL लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने पूरी साइड ली नीचे अपोन में AB, तो यहाँ पे हम पूरी साइड लेंगे अपोन में AC, ठीक है। ये हमारा किसके अकॉर्डिंग हुआ, बाय यूजिंग BPT, कौन सा थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे हम दूसरा ट्राइंगल देखते हैं। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ACD, ठीक है। इन ट्राइंगल ACD में जो क्या LN है वो किसके पैरेलल है, CD के। जो LN है किसके पैरेलल है, CD के। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो AC लाइन है इस पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है मैंने, ठीक है, ड्रॉ कर लिया। ये कौन सा पॉइंट है, D पॉइंट है। यहाँ से एक पैरेलल लाइन कौन सी जा रही है, LN, ये L पॉइंट मान लेता हूँ, ये N पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं जो ट्राइंगल है हमारा उसको मैं अलग से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये किसके पैरेलल है, LN CD के पैरेलल है, हमें गिवन है वो, ठीक है। अगर LN CD के पैरेलल हुआ तो इन जो साइड का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। बस वही थ्योरम का यूज़ करके हमें वो चीज़ हमें लिखनी है, ठीक है। क्या आएगा, AL, जो ये वाला साइड क्या आएगा, AN अपोन में, AN छोटा वाला साइड लिया, अपोन में क्या लेंगे हम, पूरी साइड लेंगे AD, क्यों, हमें AD के इक्वल फाइंड करना है, ठीक है। तो AD ले लिया हमने, इक्वल टू में क्या आएगा, AL अपॉन LC नहीं आएगा, ठीक है, LC नहीं आएगा। मैंने क्या कहा, अपोन में हमें पूरी साइड लेनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं हमेशा, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, ये आएगा इक्वल बाय यूजिंग BPT के इक्वल, ये दोनों साइड का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। अब देखो जो AL अपॉन AC का रेशियो है वो किसके इक्वल है, AM अपॉन AB के इक्वल है। यहाँ पे भी हमने क्या निकालना, AL अपॉन AC किसके इक्वल है, AN अपॉन AD के इक्वल है। इन दोनों को कंपेयर करके मैं क्या कह सकता हूँ, जो AL अपॉन AC है AM अपॉन AB के इक्वल भी है और AN अपॉन AD के इक्वल भी है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैं क्या कह सकता हूँ, जो AM है, जो AL अपॉन AC किसके पैरेलल, AM अपॉन MB के इक्वल है, और सॉरी एक पैरेलल बोल दिया मैंने, इक्वल है AM अपॉन MB के भी और AN अपॉन AD के भी इक्वल है। तो मतलब क्या कह सकता हूँ, जो AM अपॉन AB है और जो AN अपॉन AD है आपस में भी इक्वल होंगे। अगर AL इन दोनों के इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे ना, जब भी AL इसके इक्वल आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, AM अपॉन जो AB आएगा वो AN अपॉन AD के इक्वल आएगा, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था ना,
ए एम अपॉन ए बी ए एन अपॉन ए डी के इक्वल होना चाहिए। तो हमने क्या प्रूफ किया, ए एम अपॉन ए बी किसके इक्वल है, ए एन अपॉन ए डी के इक्वल है। ठीक है, इसको ब्रैकेट बॉक्स में बंद करो और यहाँ लिख दो प्रूव्ड। कर दिया ना प्रूफ। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपना जो इसका अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, वो करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 6.19, एनसीईआरटी बुक में 6.19 फिगर हमारा ये है। ठीक है, उसमें क्या गिवन है, जो डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है। जो डी ई है ना, डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है। ठीक है, ऐसी डी एफ जो लाइन है वो ए ई के पैरेलल है। डी एफ और ए ई आपस में पैरेलल है। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है, जो बी एफ अपॉन एफ ई का रेशियो है वो बी ई अपॉन ई सी के रेशियो के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था, बस सिंपल सा सारे थ्योरम, मतलब जो सारे प्रूफ हमारे उसी थ्योरम पे बेस होंगे, 6.1 और 6.2 थ्योरम पे। ठीक है, इसलिए वो जो दो थ्योरम है एक्सरसाइज से पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए। ठीक है, गिवन क्या दे रखा है हमें, इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दे रखा है, कौन सा, ए बी सी, उसमें जो डी ई है वो किसके पैरेलल है, ए सी के, और एंड जो हमारा डी एफ है वो किसके पैरेलल है, ए ई के। ये तुम्हारा गिवन हो गया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल में बी ई अपॉन ई सी। ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है। इसका प्रूफ देखते हैं। कंस्ट्रक्शन हमें भी यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं फिर से जो पेंसिल का यूज़ करके बताता हूँ कि हमें कौन सा ट्राइंगल लेंगे। पहले मैं ये वाला पैरेलल, कौन सी तरह का, डी एफ जो लाइन है, डी एफ लाइन है किसके पैरेलल है, ए ई के पैरेलल है। डी एफ किसके पैरेलल है, ए ई के। तो ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी ई वाला, ए बी ई वाला ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, ए बी ई, यहाँ पे एक लाइन है डी एफ जो कि एयर के, ए ई के पैरेलल है। ये दोनों लाइन है ना, अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके जो साइड का रेशियो है, दो बची हुई साइड है ट्राइंगल के, उनके साइड का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आता है ना। बस वही थ्योरम, कौन सा थ्योरम, थ्योरम 6.1, थिल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। ठीक है, कुछ भी कह लो। क्या होगा, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी ई, जो हमारा क्या है, जो डी एफ है तो किसके पैरेलल है, ए ई के पैरेलल है ना। ये हमें क्या है, गिवन है। अब डी एफ अगर ए ई के पैरेलल है तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम जो हमारा बी डी है, बी डी अपॉन डी ए का रेशियो, बी एफ अपॉन एफ ई का रेशियो इक्वल आएगा ना, बी एफ अपॉन एफ ई का रेशियो इक्वल आएगा ना। कौन सा थ्योरम, बाय यूजिंग बीपीटी। ठीक है, बाय यूजिंग बीपीटी, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम एक और ट्राइंगल देखेंगे। एक और ट्राइंगल का मतलब यूज़ करेंगे, इसमें एक और ट्राइंगल बनेगी। कौन सा ट्राइंगल, देखो डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के। जो डी ई है वो ए सी के पैरेलल है, मतलब ये दोनों ये दोनों लाइन जिसमें होंगी वो वाला ट्राइंगल लेंगे, मतलब कंप्लीट ट्राइंगल लेंगे इसमें। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ए सी के कौन पैरेलल है, डी ई, डी ई, डी ई। ठीक है, ले लिया। अब हमें ए बी सी ट्राइंगल का यूज़ करके हम रेशियो इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी किसके, इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या है, जो डी ई है, डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के। ये क्या हमें गिवन है, गिवन दे रखा है ना, मैंने गिवन में लिख भी रखा है, डी ई ए सी के पैरेलल है। ठीक है, अब अगर पैरेलल होती है तो हमारा बी डी अपॉन डी ए का रेशियो बी ई अपॉन ई सी का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल होगा, बी ई अपॉन दूसरे साइड के रेशियो के इक्वल, ई सी। ठीक है, बी ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा, है ना, किसके अकॉर्डिंग, बाय यूजिंग बीपीटी। ठीक है ना, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेता हूँ। अब देखो इधर बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल है, बी एफ अपॉन एफ ई के इक्वल है। और जो सेकंड इक्वेशन में बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल है, बी ई अपॉन ई सी के इक्वल है। मतलब जो बी डी अपॉन डी ए है वो बी एफ अपॉन एफ ई के इक्वल भी है और बी ई अपॉन ई सी के इक्वल भी है। तो मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे जब भी बी डी अपॉन डी ए
इन दोनों के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ, ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग करने पे हमें क्या कंक्लूजन निकला, जो बी एफ है, बी एफ अपॉन एफ ई का रेशियो है वो किसके इक्वल आ रहा है, बी ई अपॉन ई सी के रेशियो के इक्वल, बी ई अपॉन ई सी के रेशियो के इक्वल आ रहा है, ठीक है। आगे ना ये हमें जो प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ पी किसके इक्वल होना चाहिए, बी ई अपॉन ई सी के इक्वल होना चाहिए ना, बी ई अपॉन ई सी के इक्वल प्रूव कर दिया हमने, यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपना इसका जो अगला क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, वो करते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर 6.20, हमें एनसीईआरटी बुक में जो 6.20 फिगर है ये दे रखी है, ठीक है। और क्या गिवन हमें, जो डी ई लाइन है ओ क्यू के पैरेलल है, जो डी ई लाइन है ना ये वाली, वो ओ क्यू के पैरेलल है, ठीक है। और जो डी एफ लाइन है वो ओ आर के पैरेलल है, और जो डी एफ लाइन है किसके पैरेलल है, ओ आर के, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, शो करना है जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है, जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल हमें ये शो करना है, ठीक है। तो चलिए जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, जो पी क्यू आर ट्राइंगल बड़ा सा है उसमें हमें क्या क्या गिवन है, जो डी ई है वो किसके पैरेलल है, ओ क्यू के, और क्या दे रखा है हमें, जो डी एफ है वो किसके पैरेलल है, ओ आर के, है ना। ये चीज़ हमें गिवन थी, हमें शो क्या करना है, मतलब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, जो ई एफ है ना वो किसके पैरेलल करना है प्रूफ, क्यू आर के, ठीक है। चलिए इसमें भी हमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, तो डायरेक्ट हम प्रूफ शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की चीज़ है, देखो हमें क्या प्रूफ करना है, ई एफ क्यू आर के पैरेलल प्रूफ करना है, ई एफ क्यू आर के पैरेलल प्रूफ करना है। मैंने थ्योरम 6.2 जो हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी है उसमें क्या कहा था, अगर रेशियो इक्वल आ जाए तो हमारा जो लाइन कट कर रहा है जो दूसरे साइड ट्राइंगल को, वो पैरेलल हो जाता है क्यू आर के थर्ड साइड। क्या कहा मैंने, जैसे कि जो ई एफ लाइन है क्यू आर के पैरेलल कब शो होंगे, जब पी ई अपॉन ई क्यू का रेशियो और पी एफ अपॉन एफ आर का रेशियो इक्वल आए, ठीक है ना। ये थ्योरम हमें 6.2 में हमें पता चलती है, 6.2 थ्योरम से, ठीक है। क्या आना चाहिए, पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, पी एफ अपॉन एफ आर के, ठीक है ना। पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, पी एफ अपॉन एफ आर के। ये हमें इनडायरेक्टली ये निकालना है जिससे हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। होता है ना ये देखो हमने थ्योरम 6.1 जो हमारा बीपीटी थ्योरम उसमें क्या पढ़ा था, अगर रेशियो इक्वल आ जाए, मतलब सॉरी पैरेलल आ जाए तो रेशियो इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। तो 6.2 थ्योरम में कह रहे हैं अगर रेशियो इक्वल आ जाए तो लाइन पैरेलल हो जाती हैं, बस यही बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। एक जो 6.1 थ्योरम है वो जो 6.2 थ्योरम है वो 6.1 थ्योरम का क्या है, कन्वर्स है, उल्टा है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये जो साइड है और ये जो साइड है, उनका रेशियो इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या गिवन है, पहले जो गिवन है पहले वो वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। डी ई ओ के पैरेलल है, डी ई ओ के पैरेलल है, मतलब ये किस ट्राइंगल में आ रहा है, डी ई और ओ क्यू, पी ओ क्यू में आ रहा है ना, डी ई लाइन और ओ क्यू लाइन। तो हम कौन सा लेंगे, ट्राइंगल पी ओ क्यू, ठीक है। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू क्या गिवन हमें, जो डी ई लाइन है वो क्या है, पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, है ना, ओ क्यू के पैरेलल है, ये क्या हमें गिवन है ना। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ कौन सा ट्राइंगल कह रहा हूँ मैं, ये वाला, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है, पी पॉइंट, ओ पॉइंट, ओ ये क्या है, क्यू पॉइंट। ये जो लाइन है ऐसे डी ई वाला, डी ई वो किसके पैरेलल है, ओ क्यू के पैरेलल है ना, ये वाला ट्राइंगल पी ओ क्यू वाला, है ना। ये वाला मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से देख के हम समझेंगे जो डी ई किसके पैरेलल है, ओ क्यू के पैरेलल होगा, तो पी ई अपॉन ई क्यू का रेशियो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई जो पी ई है, पी ई और ई क्यू का रेशियो किसके को लाएगा, अगर लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का पी क्यू और पी ओ जो साइड है, जो ई डी लाइन कट करे रेशियो का लाएगा ना। मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, पी डी अपॉन
डी ओ। ठीक है, ये डी है, ये क्या है, डी है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, किसके अकॉर्डिंग हुआ ये, बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेता हूँ। ऐसे हमारा जो दूसरा ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग। डी एफ किसके पैरेलल है, ओ आर के। डी एफ किसके पैरेलल है, ओ आर के। डी एफ ओ आर लाइन किस में आ रही है, पी ओ आर ट्राइंगल में आ रही है ना, तो हम बस वही वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल पी ओ आर। क्या गिवन है हमें, जो डी एफ लाइन है वो किसके पैरेलल है, ओ आर के है ना। बस कौन सा ट्राइंगल लेंगे वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, पी ओ आर है ना, ये वाला ट्राइंगल लेंगे हम आर, जिसमें जो हमारा डी एफ है वो इसके पैरेलल है, ओ आर के है ना। ये वाला ट्राइंगल है मैंने पी ओ आर वाला, ये वाला मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, पी डी अपॉन डी ओ किसके इक्वल है, पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल है ना, पी एफ अपॉन एफ आर है ना। इसको मैं किसके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम। अभी तक तो आपको समझ में आ गया कि मैं बीपीटी थ्योरम का यूज़ करके इन दोनों को इक्वल कैसे शो कर रहा हूँ, है ना। अगर पैरेलल होती है तो ये दोनों साइड का रेशियो क्या आता है, इक्वल आता है इन दोनों साइड का। जिसके पैरेलल है उन उसको छोड़ के जो बची हुई दो साइड हैं, ठीक है, जो बची हुई दो साइड है पी ओ और पी आर, उनको जो ये लाइन कट कर रही है डी एफ पॉइंट पर, वो रेशियो में जो कट कर रही है उनका रेशियो बराबर आता है। ये थ्योरम है। ठीक है, तुम्हारा ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयर करने पे क्या पता चल रहा है, जो पी डी, ये क्या है पी डी अपॉन डी ओ किसके इक्वल है, पी ई अपॉन ई के। ओके, इधर तो ये पता चल रहा है। और जो पी डी अपॉन डी ओ पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल भी आ रहा है। मतलब जो पी डी अपॉन डी ओ है वो पी ई अपॉन ई के इक्वल भी आ रहा है और पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल भी आ रहा है। ये जब संभव है जब पी ई और ई के वो आपस में इक्वल हो। ये दोनों आपस में जब इक्वल होंगे तभी पी डी अपॉन डी ओ इन दोनों के इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं होंगे पी डी अपॉन डी ओ जो है ना वो भी इसके इन दोनों के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तुम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जो पी ई है, पी ई किसके इक्वल, पी ई अपॉन ई के किसके इक्वल होगा, पी एफ अपॉन एफ आर के। समझे ना क्यों होगा। ठीक है, पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल आ गया। अब देखो मैंने क्या कहा था, हमें क्या प्रूव करना है, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। अगर ये हमने प्रूफ कर दिया तो इनडायरेक्टली प्रूफ कर दिया, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं जो ई एफ है क्यू आर के क्या आएगा, पैरेलल आएगा। क्यों आएगा, मैंने थ्योरम जो हमने पढ़ी है 6.2 उसमें क्या रखा है ना, अगर किसी साइड का जो रेशियो इक्वल आ रहा है तो अगर कोई लाइन किसी लाइन को जो ई एफ लाइन है वो तो ट्राइंगल की दो साइड को क्या कर रही है, कट कर रही है, ई पॉइंट और एफ पॉइंट पे। उन दोनों को जिस रेशियो में कट कर रही है अगर वो इक्वल आ जाए तो जो पॉइंट कट कर रही है ई एफ पॉइंट, वो लाइन ई एफ लाइन वो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल के क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, ये थ्योरम था। तो हमारा पी ई जो ई और एफ पॉइंट है, जो ई पॉइंट और एफ पॉइंट है, वो जो दो साइड बची है ट्राइंगल की, पी क्यू जिसपे हमारा ई और एफ पॉइंट लाई कर रहा है, पी क्यू और पी आर जो लाइन है उसको जो ई पॉइंट और एफ पॉइंट क्या कर रहे हैं, पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ क्यू एफ आर रेशियो में क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। कट कर रहे हैं लेकिन और सेम रेशियो में कट कर रहे हैं ना, हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से हम कह सकते हैं हैंस बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो इक्वेशन थर्ड है, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन, ऐसे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन से पहले फ्रॉम लिख लेना। वी कैन से दैट क्या कह सकते हैं, जो ई एफ है लाइन वो क्यू आर के पैरेलल होगी। जो ई एफ लाइन है, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, दैट इज कैसे लिखना है, जो ई एफ है किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम अपना इसका जो अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन वो करते हैं।
हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 6.21, जो हमारा 6.21 फिगर ये रहा, ठीक है, ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है, जो ए पॉइंट है हमारा ओ पी पे लाई कर रहा है, ए पॉइंट का है ओ पी पे, बी पॉइंट का है हमारा ओ क्यू पे, बी पॉइंट का हमारा ओ क्यू पे, सी पॉइंट का हमारा ओ आर पे, सी पॉइंट का हमारा ओ आर पे, ठीक है। ये क्वेश्चन में यहाँ तक कह रहा है सच डैट, ऐसे ये जो तीनों पॉइंट ऐसे लाई कर रहे हैं, सच डैट मतलब ए बी जो पैरेलल है कि पी क्यू के, जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है, जो ये लाइन है जो ये है वो इसके पैरेलल है, ठीक है। ऐसे हमने जो ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट ओ पी और ओ के ओ आर पे ऐसे ड्रॉ किया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, क्वेश्चन ने ड्रॉ किया है, ठीक है। जो ए बी है ना वो पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है, और के पैरेलल है, ए सी जो है पी आर के पैरेलल है, जो ए सी है वो पी आर के पैरेलल है, ठीक है। इतना हमें गिवन है, हमें क्या शो करना है, जो बी सी है ये वाली लाइन वो क्यू आर के पैरेलल है, ठीक है, क्यू आर के पैरेलल है, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन क्या हमें, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, हमें क्या गिवन है, ए बी जो है ए बी वो किसके पैरेलल है, पी क्यू के, एंड जो हमारा ए सी किसके पैरेलल है, पी आर के। ये हमें तो गिवन है ये दोनों, है ना। हमें शो क्या करना है, टू प्रूव, में प्रूव क्या करना है, जो बी सी है वो किसके पैरेलल होना चाहिए, क्यू आर के, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या काम आया, जो हमें क्या प्रूव करना है, बी सी क्यू आर के पैरेलल करना है। तो पहले तो ये देखो बी सी और क्यू आर जो लाइन है किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, बी सी और क्यू आर किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, ओ क्यू आर ट्राइंगल में आ रहे हैं ना, ओ क्यू आर ट्राइंगल में हमारा बी सी भी आ रहा है और क्यू आर भी आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इनके साइड का रेशियो बी सी क्यू आर के पैरेलल शो करना है ना, तो क्यू आर को छोड़ के जो ये दो साइड बची हैं ओ क्यू एंड ओ आर, इनकी जो साइड का रेशियो है ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर, अगर मैं ये इक्वल शो कर दूं तो मैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी के थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये मेरा इक्वल आ जाता है तो मैं बी सी किसके पैरेलल कह सकता हूँ, क्यू आर के पैरेलल कह सकता हूँ ना। बस हमें इनडायरेक्टली पहले क्या प्रूव करना है, ओ बी अपॉन बी क्यू किसके इक्वल शो करना है, ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल शो करना है। अगर हमने ये शो कर दिया तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग बी सी को क्यू आर के पैरेलल शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, पहले ओ बी अपॉन बी क्यू को ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल शो करना रहेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो हम क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है, पहले गिवन देखो क्या है, ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के, ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। तो ए बी और पी क्यू लाइन किस में आ रही है, किस ट्राइंगल में आ रही है, पी ओ क्यू में आ रही है ना। कौन सा ट्राइंगल है ये, यहाँ ड्रॉ करता हूँ, पी ओ क्यू, इस ट्राइंगल में आ रही है ना दोनों, पी ओ क्यू में। यहाँ पे हमारी एक ए बी लाइन है ना, यही ट्राइंगल है ना हमारा, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। ये दोनों लाइन के आपस में पैरेलल है, तो हम अपना सोल्व करते हैं। कौन सा ट्राइंगल है हमने, पी ओ क्यू, बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ट्राइंगल में क्या गिवन है, जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के, ये हमें क्या गिवन है ना। अगर कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल होती है तो उस लाइन को छोड़ के जो बची हुई साइड है दो ट्राइंगल की, ट्राइंगल की जो बची हुई दो साइड हैं वो क्या होंगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ओ ए अपॉन ए पी किसके को होगा, ओ बी अपॉन ओ क्यू के को होगा ना, बी क्यू के, सॉरी, ओ बी अपॉन बी क्यू के को होगा ना। इसको आप सीधा करोगे तो ऊपर हमारा ओ पॉइंट लाई करेगा तो ओ ए अपॉन ए पी होगा, ऐसे हमारा ओ बी अपॉन ओ क्यू होगा, है ना। हमेशा सेम सीक्वेंस में लेते हैं, जैसे मैंने ओ से शुरू किया, ओ ए लिया ना इधर, तो मैं इधर से जो दूसरी साइड है ओ से शुरू करूँगा, ओ बी लूँगा, ठीक है। तो ओ इधर लिया है तो मैंने ओ बी दूसरी साइड लिया है ना, ऐसे मैं ए पी ले रहा हूँ तो इधर मैं बी क्यू लूँगा, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग होगा इक्वल, बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेता हूँ। ऐसे मैं अपना दूसरा ट्राइंगल देखता हूँ कौन सा लेना है, मैं
दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, पहले हमें गिवन क्या वो देखते हैं। AC किसके पैरेलल है, PR के। AC किसके पैरेलल है, PR के। AC लाइन और PR लाइन किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, POR। कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, POR। इन दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं, है ना, PO एंड R इस ट्रायंगल में आ रहे हैं ना। यहाँ पे हमारा AC लाइन आ रहा है ना। ये लाइन और ये लाइन क्या आपस में पैरेलल है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इन ट्रायंगल POR क्या दे रखा है हमें गिवन, AC किसके पैरेलल दे रखा है, PR के, है ना। AC किसके पैरेलल है, PR के। ये तो हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। अगर AC PR के पैरेलल है तो PR वाली जो ट्रायंगल की साइड है उसको छोड़ के जो बची हुई दो साइड हैं OP एंड OR वो क्या होंगी, इक्वल रेशियो में क्या होंगी, डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, OA अपॉन AP लिख सकता हूँ ना, OA अपॉन AP। इस साइड का रेशियो किसके इक्वल आएगा, OC अपॉन CR के इक्वल आएगा ना, OC अपॉन CR के रेशियो के इक्वल आएगा, है ना। बस कौन सा थ्योरम यूज किया यहाँ पे भी हमने, बाय यूजिंग BPT, ठीक है। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन ऐड कर लेता हूँ। अब क्या करेंगे हम, फिर इन दोनों को कंपेयर करते हैं। जो हमारा OA और अपॉन में AP किसके इक्वल आ रहा है, OB अपॉन B के इक्वल आ रहा है, और OA अपॉन AP यहाँ पे भी OC अपॉन CR के इक्वल आ रहा है। मतलब जो OA अपॉन AP है वो OB अपॉन B के इक्वल भी आ रहा है और OC अपॉन CR के इक्वल भी आ रहा है। मतलब अगर ये दोनों हमारी इक्वल होंगी जब भी हमारा OA अपॉन AP इन दोनों के इक्वल होगा, ठीक है। और OA अपॉन AP इन दोनों के इक्वल आ रहा है तो हमारा ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2 हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो हमें क्या पता चला, जो OB है OB अपॉन BQ किसके इक्वल आ रहा है, OC अपॉन CR के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या कहा था, इनडायरेक्टली हमें किस पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है। OB अपॉन BQ को किसके इक्वल दिखाना, OC अपॉन CR के। हमने क्या दिखाया, OB अपॉन BQ किसके इक्वल है, OC अपॉन CR के। इसको हमने इक्वल शो कर दिया ना। तो यहाँ से आगे मैं क्या कह सकता हूँ, बाय कन्वर्स ऑफ BPT मैं इसको जो बाय कन्वर्स ऑफ BPT का यूज करके मैं जो BC लाइन है उसको मैं QR के पैरेलल कह सकता हूँ ना, ठीक है। बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी कैन से दैट, ठीक है। यानी क्या कहा, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम का यूज करके मैं इक्वेशन थर्ड को क्या कह सकता हूँ, वी कैन से दैट कि जो हमारी लाइन है इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल में, OQR, इन ट्राइंगल OQR में जो हमारी लाइन है BC और QR वो क्या होंगे आपस में, इन ट्राइंगल OQR में जो हमारी BC है वो QR के पैरेलल है। जो हमारी BC लाइन है किसके पैरेलल है, QR के। हमें यही प्रूव करना था ना, BC QR के पैरेलल, तो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है। ये क्या कर दिया हमने, प्रूव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा 6th जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है। अब हम अपना 7th क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन क्या है, यूजिंग थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 क्या था, हमारा BPT थ्योरम, उस थ्योरम का यूज़ करना है हमें इसमें, ठीक है। उस थ्योरम का मतलब इसमें यूज़ होगा बेसिकली, ठीक है। उस थ्योरम का यूज़ करके हमें क्या करना है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमें प्रूव करना है एक जो हमने लाइन ड्रॉ करी है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब किसी वन साइड ऑफ ट्राइंगल पे हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया। जैसे कि मैंने ABC एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ABC ट्राइंगल में किसी एक साइड ऑफ ट्राइंगल के, जैसे AB पे मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया, लेटेस्ट से D पॉइंट। वो जो D पॉइंट है ना वो क्या है, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। ऐसा लाइन ड्रॉ करो, ऐसा पॉइंट ड्रॉ करो, वो क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। मिड पॉइंट ड्रॉ कर दिया हमने, मतलब मिड पॉइंट, अगर D इतना मिड पॉइंट है तो जो AB लाइन है वो क्या होगी, AD इक्वल टू में DB के इक्वल होगी, ठीक है। D अगर मिड पॉइंट है AB का तो AD इक्वल टू में किसका होगा, DB के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ तक इतना कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, जो ये D से हमने एक लाइन खींची है ना E तक, वो क्या होगी, पैरेलल टू अनदर साइड। जो उसकी अनदर साइड है सामने वाली वो उसकी क्या होगी, पैरेलल होगी, मतलब DE BC के पैरेलल दे रखी है। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, अगर ये D अगर मिड पॉइंट है और DE BC का पैरेलल है, जो थर्ड साइड है ट्राइंगल का, जो थर्ड साइड है
उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ऐसा पूछ रहा है। मतलब जो ई पॉइंट है वो ए सी को बाइसेक्ट करेगा, ये हमें प्रूव करना है। अगर ये दोनों कंडीशन है तो मैं पहले हम तो इस जो क्वेश्चन में क्या रखा है उसके अकॉर्डिंग एक हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो मैं पहले कुछ लिखना भी होगा डायग्राम ड्रॉ करने से पहले। इनकी जो मार्किंग की है मैंने ए बी सी वो भी लिखनी पड़ेगी ना। तो पहले ड्रॉ लिख लेते हैं। लेट अस ड्रॉ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। इन विच जो डी है, डी क्या है, इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट, किसी एक साइड ऑफ ट्राइंगल के मिड पॉइंट होना चाहिए। तो मैंने ए बी लेट कर लिया। लेट ए बी के एक मिड पॉइंट है डी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ठीक है। ए बी का ए बी के जो मिड पॉइंट है वो क्या है, डी है, ठीक है। एंड क्या दे रखा है, जो डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के। एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये दे रखा है हमें, ठीक है। तुम यहाँ से क्या कह सकते हैं, गिवन क्या है हमें, गिवन में हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या कह सकते हैं हम, जो डी ई है वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम, डी मिड पॉइंट है ना, अगर डी मिड पॉइंट है तो ए डी किसके इक्वल होगा, डी बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ जो ए डी है वो किसके इक्वल होगा, डी बी के इक्वल होगा, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। एज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, किसका मिड पॉइंट है, ए बी साइड का मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या प्रूव करना है पहले वो लिखेंगे, टू प्रूव, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है हमें, जो डी से एक लाइन जा रही है ई तक, जो ई पॉइंट आया हमारा, जो दूसरी थर्ड साइड है ट्राइंगल की, ई पॉइंट आया जहाँ पे, वो ई पॉइंट थर्ड साइड को क्या करेगा, इक्वल, मतलब बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वल में डिवाइड करेगा। मतलब ए ई सी के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। ए ई किसके इक्वल प्रूव करना है, ई सी के, सॉरी ई सी के, ठीक है। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, ई इज द मिड पॉइंट होना चाहिए किसका, ए सी का, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। हमने यहाँ पे ई को मेंशन नहीं किया ना, तो आप यहाँ पे लिख लेना, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड डी ई पैरेलल टू बी सी एंड ई इज द पॉइंट ऑन ए सी, ऐसे लिख लेना। एंड ई इज द पॉइंट लाई, किस साइड पर लाई कर रही है, लाई ऑन साइड ए सी पे लाई कर रही है ना, ये लाइन और ड्रॉ मतलब लिख लेना, क्योंकि हमें ई पॉइंट भी मेंशन करना है ना, हमें उसका यूज़ है, हमें वो सब पॉइंट मेंशन करने होते हैं जिसका हमने लेट किया है किसी डायग्राम में, ठीक है। मैंने लिख दिया। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी में हमें क्या क्या गिवन है, एक तो ये ए डी इक्वल टू में डी बी है ना, ए डी किसके इक्वल है, डी बी के इक्वल है ना। अब डी बी के साथ 1 मल्टीप्लाई में, मतलब डी बी 1 जो डी बी हो सकता है ना, मतलब मैं कह सकता हूँ डी बी के साथ एक 1 मल्टीप्लाई में, ठीक है। अगर 1 मल्टीप्लाई में है तो डी बी क्या हो जाएगा, ए डी के नीचे क्या आ जाएगा, अगर अपोजिट साइड जाएगा डी बी, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा ना। और यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे ये तो मैं लिख दूंगा गिवन, ठीक है। ये हमें क्या है, गिवन दे रखी है ना, और ये हमने फाइंड आउट किया ऊपर से। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम, जो हमारा दूसरा कंडीशन गिवन है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के, है ना। तो डी ई अगर बी सी के पैरेलल हुआ तो हम थ्योरम 6.1 का यूज़ करके क्या कह सकते हैं, तुम्हारा ए डी अपॉन डी बी का रेशियो और ए ई अपॉन ई सी का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा, है ना। बस वही लिखना है, डी ई पैरेलल बी सी है, सो क्या लिख सकते हैं हम, जो ए डी है अपॉन डी बी, या आप ऐसे लिख लो ए ई अपॉन ए सी। पहले ये वाली साइड लिख लेते हैं, ठीक है। ए ई अपॉन ई सी किसके इक्वल होगा, ए डी अपॉन डी बी के इक्वल होगा ना, ए डी अपॉन डी बी के इक्वल होगा, ठीक है। किस थ्योरम के अकॉर्डिंग, थ्योरम 6.1, मतलब बाय बीपीटी थ्योरम, है ना। इसको मैं सेकंड इक्वेशन लेट कर लेता हूँ। अब देखो, जो ए ई अपॉन ई सी है वो किसके इक्वल है, ए डी अपॉन डी बी के इक्वल है ना। और हमने ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल प्रूफ किया है, 1 के इक्वल प्रूफ किया ना ऊपर।
तो AD अपॉन DB को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1 पुट कर सकता हूँ। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन, इसको मैं फर्स्ट माना था ना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब EC जो इधर डिवाइड में है तो उधर जाए क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, तो हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो AE किसके इक्वल हो जाएगा, EC के इक्वल हो जाएगा ना, EC बन जाए EC हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमारा क्या आया, जो AE है वो EC के इक्वल है। ठीक है, AE जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, EC के लेंथ है। ये जो लेंथ कब इक्वल आएगी, जब E इज द बाइसेक्टर ऑफ AC होगा। मतलब E अगर मिड पॉइंट है AC का, जब ये हमारा AE इक्वल टू EC होता है ना। बस हमने वो प्रूव कर दिया है ना। AE को किसके इक्वल प्रूव करना था, EC के इक्वल प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया है ना। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड we can say that E is the बाइसेक्टर कह लो या मिड पॉइंट कह लो। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला बाइसेक्ट का, वो थर्ड साइड को क्या कर रही है, थर्ड साइड को बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइसेक्ट लिख देंगे। E इज द बाइसेक्टर लिखो या मिड पॉइंट लिखो, बात एक ही है। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो लिख लेना। बाइसेक्टर या मिड पॉइंट ऑफ कौन सी लाइन का, AC का। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या होता है, प्रूव्ड होता है। हमें ये प्रूव करना था ना, E क्या है, बाइसेक्ट हो थर्ड साइड का। थर्ड साइड कौन थी हमारे पास, AC थी, तो AC का क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया। अब हम अपना 8th क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.2। इसमें कौन सा थ्योरम यूज़ करना है हमें, 6.2। उस थ्योरम का यूज़ करना है, हमें क्या प्रूव करना है। क्या दे रखा हमें, जो एक लाइन है वो ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसमें 2 साइड ऑफ ट्राइंगल के जो मिड पॉइंट है उन दोनों को आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, लेट्स से मैंने एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर लिया। AB का मिड पॉइंट मैंने D मान लिया एंड AC का मिड पॉइंट मैंने E मान लिया। 2 साइड जो ट्राइंगल के हैं उनके जो मिड पॉइंट है D एंड E है, उन दोनों जो मिड पॉइंट को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन कर दिया हमने DE। ठीक है, अब क्या प्रूव करना है हमें, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जो हमने ज्वाइन किया ना वो थर्ड साइड मतलब BC के पैरेलल हमें प्रूव करना है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, D मिड पॉइंट है AB का, E मिड पॉइंट है AC का, और प्रूव क्या करना है हमें, DE BC के पैरेलल है। ठीक है, हमने जो अब यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है उसको बस लिख लेते हैं। लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC। ठीक है, सच दैट D एंड E इज द क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट। कौन कौन सी साइड के, मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। ठीक है, D किसका मिड पॉइंट है, AB का, एंड E किसका मिड पॉइंट है, AC का रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने मार्किंग कर दी किसी एक ट्राइंगल की, और हमने जो कंडीशन दे रखा था वो कंडीशन हमने उस ट्राइंगल में फुलफिल कर दिया। ठीक है, फुलफिल करने के बाद इस ट्राइंगल की कंडीशन को हमें जो गिवन दे रखा है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, D मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हमें क्या होगा, इक्वल होगा AD किसके इक्वल होगा, DB के, एंड E किसका मिड पॉइंट है, AC का, तो AE किसके इक्वल होगा, EC के इक्वल होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा एडिशनल मतलब एडिशनल और कुछ लिखना है तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख देना, एज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ऐसे लिख लेना, एज D क्या है, इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है, AB का, AB साइड का। ऐसे ही यहाँ पे लिख लेना, इसके ब्रैकेट में आगे इस जो पॉइंट को है इसको नीचे लिख लेना, और इस पॉइंट के आगे ये वाला जो ब्रैकेट है यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, एज E इज द मिड पॉइंट किसका, ये AC साइड का। क्या लिखेंगे हम, मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, प्रूव क्या करना है वो लिखते हैं। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, DE BC के पैरेलल प्रूव करना है। DE किसके पैरेलल प्रूव करना है, BC के। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करनी तो हम कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत हमें 9th एंड
10th क्वेश्चन में होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रूव करने से पहले हम जो गिवन है उसका यूज़ करते हैं ना। तो हमें गिवन क्या है, ए डी किसके इक्वल है, डी बी के इक्वल है। ए डी किसके इक्वल है, डी बी के इक्वल है। एंड ए ई किसके इक्वल है, ए ई किसके इक्वल है, ई सी के इक्वल है ना। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, जो हमारा इन ट्राइंगल ए बी सी में जो क्या है, ए डी किसके इक्वल है, डी बी के इक्वल है ना। और जब हमने 7th क्वेश्चन में किया था ना, बस वही थोड़ा यूज इसमें यूज़ होगा। ठीक है, सेम सिमिलर सा है, बस हमें जो उसमें साइड इक्वल प्रूव करना था ना, तो इसमें साइड इक्वल दे रखी है और हमें पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे भी डी बी के साथ 1 मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो डी बी 1 मल्टीप्लाई में है 1 के साथ, तो डी बी लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो मैं ए डी अपॉन डी बी लिख सकता हूँ ना, किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। यहाँ से मेरी एक इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। और हमें क्या गिवन है, और हमें क्या गिवन है, ए ई किसके इक्वल है, ई सी के इक्वल है ना। ए ई किसके इक्वल है, ई सी के इक्वल है, ई सी। यहाँ पे लिख देना गिवन है ये हमें, यहाँ पे भी लिख देना गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं ई सी के साथ 1 मल्टीप्लाई में है, मैं ई सी को नीचे ले आऊँगा डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे भी हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब देखो, ए डी अपॉन डी बी भी 1 के इक्वल है, ए ई अपॉन ई सी भी 1 के इक्वल है। मतलब ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ई सी दोनों किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब दोनों 1 के इक्वल है, तो मतलब ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी वो भी इक्वल होंगे आपस में। मतलब इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मैं क्या कह सकता हूँ, जो ए डी है, ए डी अपॉन जो डी बी है, ए डी अपॉन डी बी है, वो किसके इक्वल है, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल है। ये हमने शो कर दिया ना। हमने इससे पहले भी जो क्वेश्चन किए हैं, अगर हमें पैरेलल प्रूव करना होता है तो हम उनके साइड के रेशियो को इक्वल प्रूव करते हैं ना। तो साइड का रेशियो क्या हमारा, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, इसको इक्वल प्रूव करना है हमें। तो हमने ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी को किसके इक्वल दिखाया है, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल दिखा दिया ना। मतलब इसका मैं क्या कह सकता हूँ, बाय यूजिंग थ्योरम 6.2 मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो हमारा डी ई लाइन है ना, वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बी पी टी मतलब कौन सा थ्योरम, थ्योरम 6.2, उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ, ये थर्ड इक्वेशन लेट कर लेता हूँ। इसके अकॉर्डिंग मैं बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी कैन से दैट हम कह सकते हैं, ये नहीं दिख रहा होगा अब, ठीक है, वी कैन से दैट इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, जो हमने ऊपर ड्रॉ किया है ए बी सी। ठीक है, उसमें क्या है, जो अगर ये इक्वल है तो हमारा जो डी ई जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल होगा। इन ट्राइंगल जो डी ई है वो किसके पैरेलल होगा, बी सी के पैरेलल होगा, है ना। अगर ये दोनों का साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है तो तुम्हारा डी ई बी सी के पैरेलल होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है और ये हमारा प्रूव्ड होता है। ठीक है, अब हम अपना जो इसका अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन वो करते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। क्या कह रहा है, ए बी सी एक ट्रेपेजियम, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, ट्रेपेजियम भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है। इन विच ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। ठीक है, मैंने ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया जिसमें जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, एंड इट्स डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या होते हैं, जब ए जैसे कि ए पॉइंट है तो उसके अपोजिट जो पॉइंट है सी, उसको ज्वाइन कर दो तो उसके डायगोनल ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट द पॉइंट ओ। जो दोनों ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल है इसके, वो ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें डायग्राम बना लिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें शो क्या करना है, इस कंडीशन जो दे रखी है हम इस कंडीशन का यूज करके, जो ए ओ है और अपन बी ओ का रेशियो, ए ओ अपन बी ओ का रेशियो सी ओ अपन डी ओ के इक्वल आना चाहिए, सी ओ अपन डी ओ के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये हमें क्या करना है, शो करना है। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम पहले क्या लिखते हैं, गिवन, गिवन क्या क्या हमें, इन
ए बी सी डी ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, या ऐसे लिख देना इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ऐसे लिख देना इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी। हमें क्या गिवन है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, जो ए ओ है, ए ओ अपॉन बी ओ का रेशियो किसके को लाना चाहिए, सी ओ अपॉन डी ओ के को लाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। टू कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ओ से ई तक। ठीक है, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इन सच अ वे वी ड्रॉ अ लाइन ओ ई इन सच अ वे दैट ओ ई जो लाइन है इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या ड्रॉ किया, जो ओ ई लाइन है वो ए बी के पैरेलल है। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन ओ ई इन सच अ वे सो दैट, ऐसे ड्रॉ करो जिससे जो ओ ई आ जाए, जिससे ओ ई जो लाइन आए वो किसके पैरेलल होना चाहिए, ए बी के। ठीक है, इन सच ड्रॉ अ लाइन ओ ई इन सच अ वे सो दैट ओ ई पैरेलल टू ए बी। ये हमने ड्रॉ करके कंडीशन बनाई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। मैंने क्या किया, जो हमें गिवन था वो हमने लिखा, जो हमें प्रूफ करना था वो हमने लिखा, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया वो मैंने दिखाया। ओ ई एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि ए बी के पैरेलल है, वो हमने कंस्ट्रक्शन से शो किया है। ठीक है, ओ ई ए बी के पैरेलल है। हम प्रूव कैसे करेंगे देखते हैं। पहले हम क्या लेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे वो देखते हैं। ठीक है, पहले मैं ए डी सी ट्राइंगल लेता हूँ। कौन सा ट्राइंगल, ए डी सी वाला। ए डी सी ट्राइंगल ले लिया। यहाँ से एक ओ पॉइंट है, तो यहाँ से मैंने ई पॉइंट क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया है, ओ ई लाइन एक कंस्ट्रक्ट किया है ना। यहाँ पे जो ओ ई है वो सी डी के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, पहले तो मैं वो बताता हूँ आपको कैसे पैरेलल होगा वो। ठीक है, हमें क्या किया बना है, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, हमें क्या किया बना है, ए बी किसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी। ये क्या हमारे पास गिवन, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन से क्या ड्रॉ किया है, ओ ई ए बी के पैरेलल ड्रॉ किया है, एंड ओ ई पैरेलल टू किसके है, ए बी, किसके द्वारा, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन से ओ ई पैरेलल टू ए बी लिखा है। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेता हूँ। देखो, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। और ए बी किसके पैरेलल है, ओ ई के पैरेलल भी है। ए बी किसके पैरेलल है, ओ ई के पैरेलल भी है। मतलब ये आपस में पैरेलल है और ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। ठीक है, अगर ओ ई ए बी के पैरेलल है और ए बी सी डी के पैरेलल है, मतलब ओ ई सी डी के पैरेलल भी होगा। ठीक है, जैसे कि ओ ई है। ठीक है, इसके पैरेलल लाइन तो जानते हो ना, कि जो कभी इंटरसेक्ट ना करे, तो वो किसके पैरेलल है, ए बी के। ये ए बी हो गया, ये ई ओ ई हो गया। ठीक है, ऐसी सी डी हो गया। ए बी सी डी के पैरेलल है तो मतलब ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ऐसी ओ ई इन दोनों के पैरेलल है तो ये दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, है ना। तो ऐसी ये दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये है ना इसके इंटरसेक्ट कर गया, मतलब ये लाइन ऊपर जा रही होगी जब इंटरसेक्ट हो रहा हो, ये लाइन नीचे जा रही होगी, है ना। तो वो ये जो लाइन अगर नीचे जाएगी, देखो दो कंडीशन होते हैं। अगर ओ ई लाइन ए बी के पैरेलल है, ठीक है, और ए बी थोड़ा झुका होगा तो ये भी थोड़ा झुका होगा। ये झुका होगा, जैसे कि ए बी ऐसे होगा तो ओ ई भी ऐसे होगा। अगर हमने सी डी को हमने ऐसे ही रखा तो ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होंगे ना। ठीक है, बेसिस आप इतना मत डीप में जाओ, आप ये समझ लो, अगर ओ ई ए बी के पैरेलल है और ए बी सी डी के पैरेलल है तो हमारा ओ ई सी डी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है,
तो हम यहाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा ए बी है वो सी डी के पैरेलल है ना, और जो हमारा ए बी है ओ ई के पैरेलल भी है, तो सी डी के पैरेलल भी हो जाएगा ओ ई। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया मैंने क्या कहा। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया ना इधर ट्राइंगल, इसमें से हमने एक ट्राइंगल निकाला, कौन सा ट्राइंगल, ए डी सी। ए डी सी जो ट्राइंगल हमने निकाला ना, उस ट्राइंगल का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी सी, इस ट्राइंगल में देखो ओ ई किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है ना, ये थर्ड मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से मैं ऐसी बात कह रहा हूँ। ठीक है, थर्ड से हमारा क्या हो जाएगा, ओ ई सी डी के पैरेलल हो जाएगा। अगर ओ ई सी डी के पैरेलल हो जाएगा मतलब इन दोनों साइड का इन इस ए डी साइड का रेशियो और ए सी साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। ए ई अपॉन में ए डी किसके इक्वल होगा, ए ओ अपॉन सी ओ। ठीक है, मैंने देखो ए ओ और मैं ओ सी की जगह सी ओ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन में ओ सी की जगह सी ओ में दे रखा है, तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रूव करना होता है ना, इसलिए मैं सी ओ लिखूंगा। और मैंने आपको समझाया था ओ सी लिखो या सी ओ लिखो, दोनों की लेंथ तो हमेशा सेम ही रहेगी ना। जैसे ओ सी की लेंथ मान लो कुछ x सेंटीमीटर होगी, तो सी ओ की लेंथ भी तो उतनी होगी, थोड़ी चेंज हो जाएगी, इसलिए मैं ओ सी को सी ओ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये किस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ मैं, अगर लाइन पैरेलल है तो उनकी साइड का रेशियो किस थ्योरम पे इक्वल आता है, बाय यूजिंग कौन सा थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। ठीक है, इसको मैं फोर्थ इक्वेशन लेट कर लेता हूँ। ठीक है, हम कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे, हम ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे, ए बी डी वाला। कौन सा वाला, देखो ए बी डी। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है, जो हमने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमारा जो ओ ई है वो ए बी के पैरेलल है, जो ओ ई है ए बी के पैरेलल है ना, मैं क्या कह सकता हूँ, जो इनकी साइड का रेशियो और ए डी साइड का रेशियो और बी डी साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल आएगा ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी डी ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल आएगा, मैंने क्या कहा था, अगर आप डी ई और ई ए लोगे तो आपको डी से शुरू करना पड़ेगा, डी ओ भी लेना पड़ेगा। मैं ए ई डी ले रहा तो मतलब बी ओ डी लूंगा। ठीक है, तो मैंने ए ई डी लिया है, तो यहाँ से क्या लूंगा, बी ओ अपॉन ओ डी। ओ डी को मैं डी ओ लिख रहा हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन में डी ओ के फॉर्म में गिवन है, तो मैं इसको ओ डी की जगह डी ओ में लिखूंगा। ठीक है, ये हमारा कौन सी थ्योरम के इक्वल आया, हमारा कौन सी थ्योरम के कारण ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल आया, बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम। इसको मैं फिफ्थ इक्वेशन मान लेता हूँ। देखो फोर्थ और फिफ्थ को कंपेयर करूँ, जो ए ई और ए ई अपॉन ई डी का जो रेशियो आ रहा है वो ए ओ अपॉन सी ओ के इक्वल भी आ रहा है, और ए ई अपॉन ई डी का रेशियो बी ओ अपॉन डी ओ के इक्वल भी आ रहा है। मतलब जो ए ई अपॉन ई डी है ए ओ अपॉन सी ओ के इक्वल भी है और बी ओ अपॉन डी ओ के इक्वल भी है। मतलब ए ई डी इन दोनों के इक्वल है, ए ओ अपॉन सी ओ बी ओ अपॉन डी ओ इन दोनों के इक्वल है। इन दोनों के इक्वल जब भी हो सकता है ये ए ई अपॉन ई डी, जब ए ओ अपॉन सी ओ और बी ओ अपॉन डी ओ आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, कंपेयरिंग करने पे हमें यही पता चलता है। ऑन कंपेयरिंग कौन सा, फोर्थ एंड फिफ्थ को हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, जो ए ओ है ए ओ अपॉन सी ओ का रेशियो किसके इक्वल आता है, बी ओ अपॉन डी ओ के रेशियो के इक्वल आता है। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना था, ए ओ अपॉन बी ओ को मैं नीचे ले जाता हूँ, सी ओ को मैं ऊपर ले जाता हूँ। क्यों, ए ओ का ए ओ, जो बी ओ ऊपर मल्टीप्लाई में ना, डी के ऊपर क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है, तो बी ओ ऊपर में जो नीचे चला जाएगा और सी ओ नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। तो बी ओ को मैं नीचे ले आया और जो सी ओ नीचे है तो मैं उसको ऊपर ले गया, सी ओ को नीचे क्या बचा, डी ओ। ठीक है, हमारा इक्वल आ गया ना, जो हमें प्रूव करना था, ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ और सी ओ अपॉन डी ओ। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या होता है, ये दिख नहीं रहा हो, सॉरी। अब ठीक है, जो हमें प्रूव, बस यही मैंने इसको क्या किया, आपस में इंटरचेंज किया। ठीक है,
जो बी ओ ऊपर था उसको मैं नीचे ले गया, जो सी ओ ऊपर था नीचे था, सी ओ नीचे था ना, तो मैं इसको ऊपर ले गया। तो ये हमारा जो प्रूव करना था मैं ए ओ अपॉन बी ओ किसके इक्वल, सी ओ अपॉन डी ओ के, तो हमारा ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ के इक्वल आ गया है ना। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, प्रूव्ड होता है। ठीक है, ऐसे हमारा सिमिलर 10th क्वेश्चन है 9th के जैसे, वो भी हम देखते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया जिसमें जो उसके डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट मतलब आपस में कट कर रहे हैं ईच अदर। ठीक है, एट द पॉइंट ओ पॉइंट में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल कहाँ पे, ओ पॉइंट में। किस वे में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच डेट ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जो ए ओ और बी ओ का रेशियो है वो किसके इक्वल आ रहा है, सी ओ और डी ओ के रेशियो के इक्वल आ रहा है। तो हमें क्या करना है, सो दैट ए बी सी डी या ट्रेपेजियम, ए बी सी डी को हमें क्या शो करना है, एक ट्रेपेजियम शो करना है। ठीक है, ट्रेपेजियम अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम है तो उनमें से दो साइड, ट्रेपेजियम की जो दो साइड है वो आपस में हमेशा पैरेलल होते हैं। ठीक है, अगर हमें ट्रेपेजियम को, अगर इस ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम शो करना है तो हमें ए बी और सी डी मतलब किन्हीं दो साइड को हमें क्या करना है, पैरेलल शो करना है। तो हम ए बी और सी डी को पैरेलल शो करेंगे। ठीक है, तो अब हमें गिवन क्या है पहले तो वो लिख लेते हैं। गिवन क्या हमें, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में हमें क्या गिवन है, जो ए ओ अपॉन बी ओ है का रेशियो किसके इक्वल है, सी ओ अपॉन डी ओ के इक्वल है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, दैट इज हमें क्या प्रूव करना है, ए बी किसके पैरेलल प्रूव करना है, सी डी के। ठीक है, इनडायरेक्टली वे में हमें ए बी को सी डी के पैरेलल शो करना है। अगर हमारा ए बी सी डी के पैरेलल आ गया तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। मैंने क्या कहा था, जो हमारा जो 10th क्वेश्चन है सिमिलर 9th क्वेश्चन के जैसा है, तो हमें भी यहाँ पे वही कंस्ट्रक्शन, सेम कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, ओ से एक ई पॉइंट तक कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, ओ से एक ई पॉइंट तक हमें क्या करनी थी, कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, कर दिया हमने कंस्ट्रक्शन, कहाँ तक, ई पॉइंट तक। क्या करेंगे हम, ड्रॉ अ लाइन ओ ई इन सच अ वे सो दैट, किसके पैरेलल करना है हमने, ओ ई किसके पैरेलल है, ए बी के। हमने ओ ई लाइन को ऐसा ड्रॉ किया जो ए बी के पैरेलल हो जाए। ठीक है, मतलब ओ ई किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। यहाँ से हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, बस सिमिलर सेम जैसा है। पहले जो हमें गिवन है उसका यूज करके हमें ट्राइंगल को देखना है पहले। ठीक है, अब देखो मैंने ओ ई किसके पैरेलल ड्रॉ किया, ए बी के पैरेलल ड्रॉ किया ना, तो मैं क्या कह सकता हूँ, अब देखो ओ ई और ए बी किस ट्राइंगल में है, ओ ई और ए बी किस ट्राइंगल में, ए बी डी ट्राइंगल में। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, कौन सी ट्राइंगल में है, देखो ए बी जो डी ट्राइंगल है, ए बी डी ट्राइंगल है ना, यहाँ से एक ओ ई पॉइंट हमने जो ड्रॉ किया है वो क्या आपस में पैरेलल है ना। ये हमने कंस्ट्रक्शन के माध्यम से हमने ये शो किया है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी डी जो हमारा ओ ई है किसके पैरेलल है, ए बी के, बाय कंस्ट्रक्शन से मैं ये कह रहा हूँ, बाय कंस्ट्रक्शन से मैं इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको नहीं मत मानो। ठीक है, ओ ई अगर ए बी के पैरेलल है तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो ए ई अपॉन ई डी का रेशियो, ए ई अपॉन ई डी का रेशियो किसके को लाएगा, बी ओ अपॉन मैं डी ओ लूँगा। ठीक है, क्योंकि हमें गिवन में क्या है, डी ओ है ना, तो हमें डी ओ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बाद में तो डी ओ लूँगा। ठीक है, ओ डी और डी ओ कुछ भी लिखो सेम लेंथ होती है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट में लिखते हैं ओ डी की जगह हम डी ओ लिखेंगे। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग होगा, बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। ठीक है, इसको नहीं मानना, इसको मानना है। ठीक है, इसको मानना है। इस और जो हमें गिवन में क्या दे रखा था इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। हमें गिवन क्या है, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। तो मैं क्या कह सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो यहाँ से हमारा कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना,
तो मैं यहाँ पे अभी कुछ कॉमन नहीं लूँगा, ठीक है। इसको मैं पहले रिवर्स करूँगा क्योंकि हमें ए ओ अपॉन सी ओ और बी ओ अपॉन डी ओ, हमें बी ओ अपॉन डी ओ की तो वैल्यू पता है, सी ओ अपॉन डी ओ की वैल्यू नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम, इसको तो सेकेंड इक्वेशन मान ही लो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ये ऐसे लिख देना, जो ए ओ अपॉन बी ओ है वो सी ओ अपॉन डी ओ के इक्वल है, ऐसे लिख देना ब्रैकेट में गिवन। गिवन को मैंने सेकेंड इक्वेशन मान ली, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो सी ओ ऊपर है उसको नीचे ले जाना है, सी ओ को मैं नीचे ले आया और बी ओ जो नीचे था मैं उसको सी ओ की जगह पर ले जाऊंगा ऊपर, ठीक है। इसको मैंने इसलिए ऐसे किया क्योंकि हमें बी ओ अपॉन डी ओ की वैल्यू मालूम है, ठीक है। सी ओ अपॉन डी ओ की वैल्यू मालूम नहीं थी, इसलिए मैंने इन दोनों को नहीं लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको फर्स्ट माना था, इसको सेकंड माना था, इसको क्या मानेंगे, थर्ड मान लेते हैं। अब हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा बी ओ, अब ठीक है, जो हमारा बी ओ और डी ओ का रेशियो है किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन सी ओ के इक्वल है गिवन के अकॉर्डिंग, और जो हमने निकाला है वो बी ओ अपॉन डी ओ बाय कंस्ट्रक्शन से वो ए ई अपॉन ई डी के इक्वल है। मतलब बी ओ अपॉन डी ओ ए ई अपॉन ई डी के इक्वल भी है और ए ओ अपॉन सी ओ के इक्वल भी है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ए ई अपॉन ई डी के इक्वल भी है तो हमारा ए ओ अपॉन सी ओ के इक्वल भी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कंपेयर करने पे आ गया, ठीक है। इसको हम फोर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो हमें क्या गिवन आया, ये ट्रेपेजियम में देखना, ए ई अपॉन ई डी का रेशियो, ए ई अपॉन ई डी का रेशियो किसके इक्वल आया, ए ओ अपॉन सी ओ के, ए ओ अपॉन सी ओ के इक्वल आया, है ना। देखो मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, उसमें आप देखना, ये मैं एक ए सी डी ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो जो मैंने क्वेश्चन में बनाया ना, बस उसी को मैं नीचे लिख रहा हूँ अच्छे से आपको दिख जाए। अलग से मैं एक ट्राइंगल, जो देखो ये जो ए सी डी ट्राइंगल है ना, उसको मैं इसमें से निकाल के मैं अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है, बस जिसका हमें काम है। यहाँ पे एक ओ ई लाइन एक पैरेलल है ना, ओ ई लाइन एक पैरेलल है ए सी डी में, बस देखो बस वही ड्रॉ कर दिया मैंने सेम टू सेम। अब देखो इधर ए ई डी, ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन सी ओ, मतलब इस साइड का रेशियो ए अपॉन ई डी का रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, ए ओ अपॉन सी ओ के इक्वल आ रहा है। अगर ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल आता है तो जो ये लाइन है ओ ई वो किसके पैरेलल होती है, सी डी के पैरेलल होती है। कौन से थ्योरम के अकॉर्डिंग, थ्योरम 6.2, मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं जो हमारा ओ ई है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थ्योरम 6.2, ठीक है, कुछ भी कह रहे हो, ठीक है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से मैं क्या कह सकता हूँ, जो हमारा ओ ई है, मतलब कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी में क्या कह सकता हूँ, जो हमारा ओ ई लाइन है, इस इक्वेशन को देख के मैं कह सकता हूँ ओ ई जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया था ना, ओ ई किसके पैरेलल ड्रॉ किया था, ए बी के पैरेलल ड्रॉ सो किया था ना। तो मैं इसको भी एक इक्वेशन मान लेता हूँ, कौन सा, मैंने यहाँ फोर्थ मान लेता हूँ, इसको मैं फिफ्थ मान लेता हूँ, फिफ्थ, ठीक है। इसको मैं कौन सा इक्वेशन मान रहा हूँ, फिफ्थ इक्वेशन मान रहा हूँ। तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ, और इसको मैं सिक्स्थ इक्वेशन मान लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड इक्वेशन सिक्स्थ। फिफ्थ में क्या कह रहा है, ओ ई ए बी के पैरेलल है, और सिक्स्थ इक्वेशन में कह रहा है ओ ई सी डी के पैरेलल है, मतलब ओ ई ए बी के पैरेलल भी है और ओ ई सी डी के पैरेलल भी है। तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, जो ओ ई है ए बी के पैरेलल भी है और ओ ई सी डी के पैरेलल भी है ना, ओ ई ए बी के पैरेलल भी है और ओ ई सी डी के पैरेलल भी है। हमारा फिफ्थ इक्वेशन और सिक्स्थ इक्वेशन से ये कंक्लूजन आया। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, सो जो हमारा ए बी है किसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी, है ना, ये कह सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, हैंस ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, कह सकता हूँ ना,
यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन होता है वो खत्म होता है, यहाँ पे प्रूव्ड होता है हमारा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। हमारा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपनी ये जो वीडियो हमने बनाई है अपने क्लासमेट के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनको भी हमारा पढ़ाया हुआ जो हमने पढ़ाया अच्छे से उनको समझ में आ सके और अपना पेपर में अच्छे नंबर ला सकें। थैंक यू।